अब्बा जो पूरा चिल्लाने लगा तो हम उठे तो पूरा पब्लिक था वहाँ पर जमा। मत में तो आग लगने का कोई सोर्स नहीं है कि और आग का शोला जो था बहुत ज्यादा उभरने लगा। आदाब, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम और आप देख रहे हैं उजाला खबर। मेरी उपस्थिति इस वक्त अभी सनोला प्रखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम मडड्डा में हुआ है और यहाँ बहुत ही एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। उस हादसे को यूँ बता सकते हैं कि आप हमारे पीछे अगर विजुअल देख सकते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा कि एक घर था जो फूस जैसे किसी लड़वा उड़वा से बना हुआ था और किसी शॉर्ट सर्किट के वजह से या किसी अन्य कारणों से ये रात के 12 बजे ये पूरी तरह से जल करके खाक हो जाता है, जिसमें तो नुकसानी का कोई अंदाजा नहीं है। यूं ग्रामीणों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर इसमें एक कीमत आंका जाए तो लाखों का नुकसान इस घर में हुआ है और ये अभी तक देखने मिल रहा है कि यहाँ हालांकि इस घर में रहने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इस घर के जो मालिक है उनके माता पिता और उनकी बहन यहाँ उपस्थित है। उनसे हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे आखिर क्या वजह हो गई है जो कि आग लगी है और इतना का नुकसान हुआ है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस घर के जिम्मेदारों से, मतलब घर के जो मालिक होते हैं उनके बहन से। तो आप बताएंगे कि क्या कैसे हुआ यह घटना और कब हुआ यह घटना? कब हुआ मेरे को मालूम नहीं है कि कब हुआ नहीं हुआ, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। वो मेरा अब्बा जो पूरा चिल्लाने लगा तो हम उठे तो पूरा पब्लिक था वहाँ पर जमा। मतलब यहाँ ताला लगा रहता है हमेशा? पूरा ताला सब प्रदेश में है, सब हैदराबाद में। जी जी। हाँ। तो मेरा इसका भाई है। देख रेख कौन करता है? कोई नहीं कर रहा। तो फिर ये अब्बा की भी बोल के नहीं गया कि हम हैदराबाद जा रहे, मेरे घर देखो, ये कुछ भी नहीं बोल के नहीं गया। तो इसमें जला हुआ तो देख रहे हैं जैसे, हाँ। लेकिन एक अनुमान लगा सकते पब्लिक जमा था, पहले तो जरा हुआ तो पूरा पब्लिक जमा था, हल्ला हुआ तो हम लोग आगे देखे तो पूरा वो गाड़ी कब की पूरा है? बोले कि 12 बजे 12 बजे रात की घटना है ये। हाँ, मेरे मालूम नहीं है कि अब कब हुआ, मेरे को मालूम नहीं। चाचा आपसे बात करेंगे हम, इन चाचा से जानते हैं इन घर के बारे में कैसे हुई है ये। तो आप बताइए कि कैसे हुई है ये आखिर? जैसे ये आग लगा जाके हम लोग को भी मालूम नहीं हुआ था। जैसे पूरा आग उठने लगा, आदमी हल्ला हुआ तो हम लोग भी आए जाके आग को भी बुझाए जाके और पूरा जनता भी आए जाके सब मिलके बुझाए जाके। और इसमें तो आग लगने का कोई सोर्स नहीं है याके। अब क्या पता कौन लगाया कि बिजली इसमें उसका लाइन हुआ है, लाइन से लगा है, ये मालूम हम लोग को नहीं है जी। इसमें आप देखेंगे कि गांव से कुछ दूरी पर, यानी यूं कह सकते हैं कि अंतिम घर जो गांव का होता है उससे 100-150 मीटर की दूरी पर यह घर है, यानी हम बिहार में बोल सकते हैं। जिस वक्त जैसे यहाँ लोगों का रहना जाना और 12 बजे रात में लोगों का आना जाना नहीं होने के कारण परफेक्ट जो जानकारी है किस चीज से आग लगी है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा यह खदशा जताया जा रहा है कि यह कि हो न हो किसी तरह से ये बिजली से शॉर्ट सर्किट के जरिए ये आग लगी है इसमें। तो आप बताएंगे कि लगभग कितना का नुकसान इसमें हो गया होगा? ये अंदाजा हम क्या बताएं, उसका घर है, हम लोग तो ऑनलाइन नहीं है तो बर्तन पलंग उलंग ये गोदरेज फिर जैसे कि बक्सा जला हुआ है, उसमें हम देख पा रहे हैं सिलेंडर बोथरी उतरी जितना भी बिछावन है, ओढ़ने वाला पहनने वाले कपड़े, ये सारा का सारा जल चुका है। आजकल के जमाने में जो दहेज देता है हर एक चीज देवे करता है ना। जी जी। हम विजुअल दिखाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे सामने बकस है, इस बकस में हर एक चीज इस तरीके से जला हुआ है। आप विनती करेंगे कि आप आए नजदीक से इसको दिखाएं। इस तरीके से जला, अगर कोई प्लास्टिक का बर्तन रखा हुआ है तो वो जल चुका है, पिघल चुका है, बिछाने वाला कोई चीज है, और इधर भोथरी उतरी हमारे समाज में जो चलता है मशीन का, ये भी लुंगी और कपड़ा पहनने का ओढ़ने का सारा चीज जल के राख हो चुका है। अगर हम बर्तन की बात करें तो बर्तन भी टोटल रूप से फुल्ली रूप से ये कंडेम हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब इसके बारे में और जानकारी लेंगे तो, लेकिन इससे पहले हमारा जो स्थानीय प्रतिनिधि है उससे मेरा गुजारिश है, या स्थानीय प्रशासन है जो, उससे भी मेरी गुजारिश होगी कि जो इन लोगों का नुकसान हुआ है उस पर ध्यान दिया जाए, या जो मुआवजा हो सके तो इन लोगों को दिलाने का काम करे। हालांकि यह देखा जा रहा है कि जो प्रॉपर इस घर के मालिक है वो यहाँ रहते नहीं है, घर में रहते हैं, लेकिन वो अपने घर को माँ बाप के हवाले करके गए थे कि देखना है घर को, लेकिन बूढ़े माँ बाप, एक बाप जो बेचारे खटिया पर पड़े हुए हैं बीमारी के बाइश में, वो आ नहीं सके, या भयावह सुनसान रात में एक शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण ये पूरा का पूरा घर जल करके मिट्टी में मिल जाती है और ये कुछ ही देर में ये अपना स्वरूप, अपना जो अस्तित्व घर खो देता है पूरी तरह से। और इसके बाद और जानेंगे लोगों से, विजुअल लेंगे, देखते हैं क्या बताते हैं वो। इसी क्रम में हम इनके जो पड़ोसी है,
आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मोहम्मद गुफरान। मोहम्मद गुफरान भाई है, इनसे जानेंगे आखिर क्या माजरा है। माजरा यही है कि तकरीबन 12 बजे रात उस वक्त हो रहा था और रात के 12 बजे अचानक से पूरा एकदम धुआं धुआं होने लगा, ठीक है, और आग का शोला जो था बहुत ज्यादा उभरने लगा और जिसकी वजह से हंगामा हुआ अचानक से। फिर सब लोग जुटे मोहल्ले के, गांव के, और पानी का इंतजाम भी नहीं था जिसकी वजह से, और फिर ये घर पूरा जलकर राख हो गया। सरकारी पानी भी का भी इंतजाम किया गया, लेकिन क्या आप क्या कहेंगे कि विजुअल के बारे में? वही जब हम लोग भी जगे हाँ। तो देखे कि पूरा घर जल रहा था। हाँ। उस टाइम लाइट आ रही थी लेकिन पानी नहीं था। हाँ। पानी चलवाए तो करंट चली गई। जी जी। करंट जाने के बाद थोड़ा लाइट आई, नुकसान फिर हुआ है काफी। पानी लाते जाते पूरा घर जल चुका था। तो थोड़ा पानी डाले, जो भी लकड़ी उकड़ी बचा है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब आग बुझाते बुझाते इस कदर फैल चुकी थी कि नुकसान हद पार कर चुकी थी। ठीक है, आगे जानते हैं इस बारे में। जो अग्नि पीड़ित है वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन उसके अब्बा से, उनके वालिद से हम बात करते हैं, देखते हैं उस बारे में क्या बोलते हैं और क्या बताते हैं उनके बारे में। तो अभी जनक तो देख लें कि तोरा बेटा घर में आग लगी गलो, जो तक अनुमानित कत्ते नुकसान होलो? नुकसान अच्छे हो जी, कत्ते? 2 लाख और 2 लाख और नुकसान हो हाँ। घर में रहियो कोई नहीं? नहीं जी, कोई नहीं। तो सरकार से तो की मांग छो? मांग से मैं बता पूर्ति में करो मैं। पूर्ति करते में हाँ। स्थानीय प्रतिनिधि मुखिया तक बात पहुँचले? हाँ। कल है जा नहीं। मुखिया के एक दफे कही देखिए। अच्छा, देखे छी मैं। हाँ, तो तोरा गाँव में पंचायत समिति सदस्य छे नी? नहीं नहीं जो है? नहीं, कोई नहीं। फिर भी जे है छे ओकरा से उम्मीद रखे पड़े छे? हर मुखिया में छी। तो है? हाँ, वो जाबिद। अच्छा, तो अखनी वर्तमान में जो मुखिया जे हाँ। ओकरा से संपर्क साधे कोशिश करला जे? नहीं। संपर्क साधलार बाद उम्मीद छै कि मैं दिलाते कुछ? हाँ, दिलाते। तो भेंट करबे ओकरा से? हाँ, कर बुला नहीं सके छी। हाँ, अच्छा, बुले ना पड़े से बहुत छै, बुलाते प्रतिनिधि के आबे करते। हाँ, आते बुलाते तो मैं ना आते, हम जा नहीं सकबे। नहीं जाबे पड़बे? नहीं, कॉल करिले, देखा हेते तो ठीक छे। कॉल ओरा नंबर हमरा जे नहीं। हो मिली जाए, मुखिया रही जे। अच्छा, ठीक छे, छोड़ दो। अब अभी तक अग्नि पीड़ित का, जो अग्नि पीड़ित है, उनके अब्बा से, उनके वालिद से, उनके पिताजी से बात हो रही थी। उनकी जुबानी आपने सुना कि क्या कहा, कैसे हुआ, नहीं कहा। इससे पहले भी आपने पब्लिकों के बारे में, पब्लिकों के मुंह से जाना इन खबर के बारे में। आप देखते रहिए उजाला खबर। मैं आपके साथ वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।